हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखे थे। अगर आप लोग मिस कर गए होंगे तो जाके आप चेक कर सकते हो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वीडियो में जब देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बच्चों देख लीजिए आप, ये हम लोग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर है फॉर्म में। उसका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000 और 40,000 का, और फर्दर कैपिटल दिया हुआ है एक्स का 10,000 और वाई का 5,000 दिया हुआ है। बट एक्स में एक चीज देख सकते हो आप कि एक्स का जो कैपिटल फर्दर कैपिटल तो इंट्रोड्यूस किया है। फर्दर कैपिटल को हम लोग एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्दर कैपिटल दैट मींस एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस किया है 1/4 को, मतलब 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया है। जबकि वाई जो इंट्रोड्यूस किया है 5,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट ये इसके ऊपर कैपिटल कब लेके आया है इसका डेट मेंशन नहीं किया, बस लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसके लिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग क्वेश्चन है। एक बार क्या करने निकालने बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। तो इंटरेस्ट निकालने बोला है कैपिटल के ऊपर। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कैपिटल रहेगा, जब भी हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल के ऊपर, तो हमेशा हम लोग ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, कभी भी हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। बच्चों इससे ध्यान में रखिएगा बात को। जब भी निकालेंगे हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालेंगे, कभी भी हम लोग इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम लोग को सिर्फ जब भी दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल फिर जो फर्दर कैपिटल होगा इसके ऊपर निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई का इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे होगा देखिए। तो अगर इसे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला मेथड कैसे हम लोग, पहले कौन सा आपको जो अच्छा लगेगा आप डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे कि क्या कर रहा है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग कैपिटल मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, और पैसा कब इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका ओपनिंग है 1/1/24। दैट मींस टोटल इस डेट से अगर 31 दिसंबर तक जाएंगे, कितना मंथ हो रहा है, 12 मंथ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर इंटरेस्ट निकालेंगे, किसका इंटरेस्ट निकालेंगे, एक्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एक्स का इंटरेस्ट निकाले तो क्या होगा, 60,000 का कितना परसेंट बोला है, 6% बोला है। तो 6% मतलब 6/100, राइट। ये पूरा फुल ईयर है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जाओगे आप, तो टोटल 12 मंथ्स हो रहा है। तो ये 6 मंथ्स का हो गया, पूरा 12 मंथ्स का हो गया। फिर जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कब फर्दर कैपिटल लगा है 10,000, कब 1 अप्रैल को। दैट मींस 1 अप्रैल सब काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का। तो 10,000 इंटू 6% इंटू 9/12, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर निकालोगे आप 60,000 का 6%, ये होता है 3600, अब प्लस इसका निकाल लीजिए 10,000 का 6% होता है, देख लीजिए कितना हो रहा है इसका 6%, फिर इंटू कितना है 9 मंथ्स का हो रहा है, तो 9/12 करेंगे, कितना होगा 450 होगा। दोनों को आप जोड़ के लिख सकते हो, 3600 और प्लस 450, ऑल टुगेदर 4,050 रुपीज का इंटरेस्ट निकालेंगे अगर एक्स का इंटरेस्ट निकालना हो कैपिटल के ऊपर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसका। अगर हम लोग वाई का निकालेंगे तो वाई का देख लीजिए कितना होगा, वाई का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम लोग वाई का निकालेंगे तो वाई का कितना होगा 40,000, पूरे कितने मंथ्स के लिए, टोटल 12 मंथ्स के लिए होगा इसके ऊपर, तो 6/100, और प्लस ये कब इंट्रोड्यूस कर रहा है 5,000, इसका डेट मेंशन किया है क्या, बिल्कुल डेट मेंशन नहीं किया है। अगर डेट मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ द ईयर में ये पैसा इंट्रोड्यूस किया है। दैट मीन 6 मंथ का हम लोग का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो 6/100 इंटू 6/12, ये याद रखिएगा। जब भी ड्यूरिंग द ईयर लिखा रहेगा तो उसमें हमेशा हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा, तो अब देख लीजिए कितना कैलकुलेट कीजिए इसका, 40,000 इंटू 6
डिवाइडेड बाय 100 कितना हो रहा है इसका 2400 हो रहा है। और अगर इसका निकाले 5000 का 6% तो होता है टोटल 300 होता है। चूंकि 6 मंथ्स का है तो हम लोग को 6 मंथ्स का 6/12 करके निकालेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। तो ऑल टुगेदर मिला के कितना हो जाएगा 2400 प्लस 150 दैट मीन्स 2550। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। ये हम लोग का एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ये मेथड बहुत इजी है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक और मेथड है उस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, वैसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए देख लेते हैं दूसरा और किस तरीके से किया जा सकता है। और एक मेथड से भी इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। जब भी जो बनाए वो मेथड से भी करेंगे तो और ये मेथड से भी करेंगे आंसर सेम आएगा। देख लीजिए कैसे कर सकते हैं इसका। अगर निकाले तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इसका निकाले तो देख लीजिए कितना है 60,000 है इंटू कितना परसेंट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, राइट। इसके बाद ये हम लोग निकाले। अब फिर क्या करेंगे, फिर कब इंट्रोड्यूस हो रहा है अप्रैल में इंट्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कि जैसे 1 अप्रैल से जब काउंट करेंगे ये जो हम लोग का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कब से कब तक इंटरेस्ट निकालेंगे, ये हो रहा है अपना 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। ये इसका हुआ। फिर अब इसके बाद 1 अप्रैल से चेक करेंगे। 1 अप्रैल टू क्या है, बीच में तो और कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक अगर जाते हैं तो कितना मंथ होगा, कितना हो रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल को अगर आएंगे तो 70,000 हो जाएगा। देख सकते हो पहले 60,000 था, अब जैसे 1 अप्रैल को आएंगे 10,000 अगर और इंट्रोड्यूस कर रहा है तो दैट मीन्स अब टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। तो 70,000 इंटू 6/100। अब इसमें देखेंगे कितना मंथ हो रहा है, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का हो रहा है तो हम लोग 3/12 करेंगे। और इसमें कितना मंथ हो रहा है, अप्रैल से काउंट करिए तो आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स का, तो 9/12 इस तरह से सब कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फटाफट की करके देखिए कितना आ रहा है 60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 100 फिर इंटू 3/12 तो इसका आ रहा है 900 रुपीज 3 मंथ्स का। आप अप्रैल से दिसंबर तक का निकालेंगे तो कितना होगा 70,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 कितना आ रहा है 3150। दोनों को जोड़ दीजिए 900 प्लस 3150 कितना आएगा देख सकते हैं आप कितना आ रहा है 4050। अब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये एक तरह का बोल सकते हो कि कैपिटल एक्यूमुलेटेड करके निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जब भी इंट्रोड्यूस होगा तो चेक कर लेंगे, जब भी चेंज होगा तो उस डेट से फिर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या 31 दिसंबर 31 मार्च तक वही था 60,000 ही था, लेकिन जैसे 1 अप्रैल को अब क्या होगा कैपिटल का पोजीशन चेंज हो गया, अब कितने का हो गया 70,000 का हो गया, तो 70,000 को इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सिमिलरली वाई का भी निकालेंगे तो वाई का भी वैसा ही होगा। क्या यहाँ पे कब वो चेंज कर रहा है, कब कर रहा है ये पता नहीं है। अगर इसका ये पता नहीं कब इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस हम लोग कर सकते हैं कि ये जो 40,000 है अप टू कहां तक चार्ज करेंगे 6 मंथ तक चार्ज करेंगे। 6 मंथ्स के बाद से फिर कितना हो जाएगा कैपिटल का पोजीशन हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। तो अगर इसका हम लोग हिसाब करें तो क्या होगा 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक अगर इसका हिसाब करें, इसको मिटा देते हैं, और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ये किसका निकाले, अगर वाई का निकाले तो कितना होगा 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। बिकॉज 5,000 और इंट्रोड्यूस किया है तो आप कैपिटल 45,000 हो जाएगा 1 जुलाई से और कब तक 31 दिसंबर तक। कैलकुलेट कीजिए इसका फिर निकल जाएगा उसका भी कितना होगा 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना आ रहा है
1200। इसका देख लीजिए कितना आ रहा है, 45,000 इंटू 6/100 फिर इंटू 6/12 कितना आ रहा है, 3031350। दोनों को जोड़ दीजिए आप, 1200 अब प्लस 1350 आ गया। तो आप इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ये मेथड से कर सकते हो। और ज्यादातर अब इस मेथड से करो या वो मेथड से करो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। इसका और एक केस लेते हैं, और एक इसका केस लेते हैं। इसमें क्या, अगर क्या होगा, अगर पार्टनर, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कभी कभी पार्टनर विड्रॉ भी कर लेता है, कैपिटल निकाल भी लेता है। तो जब कैपिटल निकालेगा तो फिर कैपिटल पोजीशन चेंज होगा, राइट। तो कैपिटल अगर निकाल लेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर कैसे करेंगे, देखिए बस केस चेंज करते हैं इसका। तो ये हम लोग का दूसरा केस लेते हैं। ये दूसरा केस देखिए, जब पार्टनर्स अगर ड्रॉइंग्स करता है, कैपिटल जब विड्रॉन कर लेता है, तो फिर पार्टनर्स अगर विड्रॉन करता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये केस है हम लोग का। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस उसमें हम लोग क्या किए, बस चेंज किए, क्या, कैपिटल विड्रॉन कर दिया। बाकी देखिए एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा ही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स का ओपनिंग कैपिटल है 60,000 का, 60,000 का, फिर वो फर्दर कैपिटल 10,000 का इंट्रोड्यूस किया है 1/4 को, 1 अप्रैल को। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, 1 अगस्त को क्या कर रहा है, 5,000 वो विड्रॉन कर ले रहा है, निकाल ले रहा है, कैपिटल विड्रॉन कर रहा है, ठीक है। तो फिर इस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका इंटरेस्ट निकाल रहा है बच्चों, एक्स का निकाल रहा है, राइट। तो एक्स का जब निकालेंगे तो देख सकते हो 3 पार्ट है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और ये पार्ट। तो हम लोग 3 पार्ट में इसको सेपरेटली कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अगर निकालेंगे तो फर्स्ट जैन से लेकर कब तक, कब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, अप्रैल को, यानी हम लोग 31 मार्च तक चलेंगे। 31 मार्च तक कितना निकाला है, तो 31 मार्च तक चलेंगे, तो यानी 60,000 इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% करके है, तो 6/100 कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 करेंगे, ठीक है। इसका ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 अप्रैल से लेकर कब तक, फिर वो कब विड्रॉन कर रहा है, अगस्त में विड्रॉन कर रहा है, दैट मीन्स कि जुलाई तक हम लोग जाएंगे, तो 31 जुलाई तक जाएंगे। तो कितना है, 5,000 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 10,000 वो इंट्रोड्यूस किया था उसमें ऐड कर लेंगे, यानी 70,000 इंटू 6/100 इंटू कितना मंथ्स होगा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स का निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जुलाई के बाद अगस्त आ रहा है। अगस्त में यानी 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक अगर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 70,000 था, यहां पे आते हुए क्या 5,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कितना था, टोटल 70,000 था, 70,000 में से 5,000 तो विड्रॉ कर लिया, निकाल लिए, तो उसका कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65,000 होगा। 65,000 इंटू 6/100 इंटू कितना मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स, तो 5/12 करके इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। इसका ये तीनों का जो अमाउंट आएगा जोड़ लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, किसका, एक्स का। उसी तरह से वाई का भी वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और बच्चों ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हमेशा हम लोग ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर सम में क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो भी क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग इंटरेस्ट जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले फाइंड आउट हम लोग को करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल कितना है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालेंगे तो क्या किस पे निकालेंगे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अगर सम में हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। चलिए लेते हैं इसका कैसे, क्या फॉर्मूला है इसका, कैसे निकाला जाएगा। तो अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा सम में, तो क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। फिर क्लोजिंग कैपिटल में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स जोड़ेंगे।
ठीक है, ड्राइंग्स जोड़ेंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। और अगर सम में अगर दिया रहेगा कि फर्दर कैपिटल, अगर पार्टनर फर्दर कैपिटल किया है, निकाला है फर्दर कैपिटल, तो फर्दर कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। अब ये लेस करने के बाद जो आएगा वैल्यू, वो अपना क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। बच्चों याद रहे, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। अगर लॉस होगा तो याद रहे, लॉस होने से क्या करेंगे हम लोग, उसको प्लस कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट होने से माइनस करना है, लॉस होगा तो प्लस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। फिर ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कभी भी हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कैपिटल कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कितने टाइप का कैपिटल अकाउंट होता है, ये सब मेथड्स हम लोग लेंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग का ये पार्टनर्स कैपिटल हम लोग मेथड जानना है। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग को निकालना पड़ता है, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम लोग को सम में हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल भी बोलते हैं बनाने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग को क्या होगा, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनाते हैं। बहुत सारा फॉर्म दोनों में से कोई मेथड फॉलो करता है। कोई बहुत सारा फॉर्म होता है जिसका मेथड कैपिटल जो मेंटेन करने का क्या है, किस मेथड से वो मेंटेन करता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और एक जो होता है बहुत सारा फॉर्म जो जो मेथड फॉलो करता है वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग बस एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से देखें तो फिर क्या होगा, ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये डेबिट लिखना होगा, इधर क्रेडिट लिखना पड़ेगा। जितना पार्टनर्स रहेगा उतना कॉलम बना लेंगे। अगर दो पार्टनर है तो दो कॉलम, तीन पार्टनर रहेगा तो तीन कॉलम खींचेंगे साइड में। देखिए इधर भी एक एक्स है और एक वाई है, एक्स है वाई है, ठीक है, पर्टिकुलर रहेगा। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल का बैलेंस लेंगे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो सब में दिया रहेगा कि कितना कैपिटल बैलेंस है ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस अगर रहा तो इसको हम लोग सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी बोल के बैठा देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। अगर वही डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के लिखेंगे। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होगा ये कहां से आएगा, इसका क्या है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से आएगा बच्चों, जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं वहां से जो प्रॉफिट आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। एक्स का वाई का जो भी रहेगा प्रॉफिट इधर बैठाएंगे। अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हो गया तो फिर लॉस हम लोग कहां बैठाएंगे, इस साइड बैठाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स को सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर्स को बोनस दे रहा है, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है, तो बाई पार्टनर सैलरी, जैसे लाइक क्या होगा, मान लीजिए के को दे रहा है तो बाई सैलरी के, या फिर जो भी रहेगा जिसका भी नाम रहेगा मेंशन करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर इंटरेस्ट बैठाएंगे। हम लोग सीखे हैं जस्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो ये सब बैठाने के बाद फिर क्या करेंगे, इधर पे अगर फॉर्म अगर ड्रॉइंग्स कर रहा है, निकाल रहा है, कोई पैसा निकाल रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो अगर ड्रॉइंग्स करेगा तो इधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, तो इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जाएगा तो डेबिट साइड में बैठाएंगे। तो टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स बैठाने के बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जैसे एक्स का टोटल करके इसमें से सारा जो भी है सब माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस शीट बोलेंगे। ये बैलेंस शीट जो होता है क्या कहलाता है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये क्लोजिंग कैपिटल है किसका, पार्टनर्स का। पार्टनर्स का ये क्लोजिंग कैपिटल है, यही हम लोग को निकालना रहता है सम में, ठीक है। ये अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से रहेगा तो हम लोग को ये बनाएंगे। अगर हम लोग का सम्स में अगर मेंशन किया रहेगा कि कैसा कैपिटल मेंटेन करता है, वो फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड वो फॉलो करता है। तो फिक्स कैपिटल मेथड अगर फॉलो करेगा तो दैट केस में हम लोग को दो अकाउंट बनाएंगे, एक ये अकाउंट, ठीक है, और ये दूसरा अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये नाम से समझ में आ रहा है कि कैपिटल जनरली क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा कब तक फिक्स रहेगा, जब तक कोई पार्टनर अगर ड्रॉइंग्स ना कर ले या फिर इंट्रोड्यूस ना करे, अगर फर्दर कैपिटल नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर पूरे एक साल में फर्दर कैपिटल लगाया ही नहीं है, एडिशनल कैपिटल लगाया ही नहीं है, या फिर वो ड्रॉइंग्स किया ही नहीं है, तो जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा वही सा क्लोजिंग बैलेंस होगा। लेकिन अगर वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगर फर्दर कैपिटल लगा रहा है, तो फिर इसको हम लिखेंगे क्या बोल के लिखेंगे,
कोई पार्टनर अगर लेके आता है कैश या बैंक के थ्रू लेके आएगा तो बाय बैंक या बाय कैश बोल के लिखेंगे। एडिशन क्या होगा, फर्दर कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखेंगे साइड में, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर कैपिटल को ड्रॉइंग्स कर लेता है, कैपिटल निकाल लेता है, तो टू कैश या टू बैंक बोल के लिखेंगे, क्या होगा, कैपिटल विड्रॉन। इसके बाद माइनस करने के बाद जो बचेगा यही कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हम लोग का फिक्स कैपिटल मेथड में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसमें होगा। फिर इसके बाद एक अलग से और एक अकाउंट बनेगा, वो क्या रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही सारा जो भी पार्टनर्स को या इंटरेस्ट कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो सब किस में लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। अब देख सकते हो ये वाला मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में और ये फिक्स कैपिटल मेथड में क्या हो रहा है, इसमें कैपिटल भी और जो भी पार्टनर्स को जो मिल रहा है सैलरी कमीशन सब एक में मिक्स हो रहा है। जबकि इसमें हम लोग फिक्स कैपिटल में क्या कर रहे हैं, कैपिटल को सेपरेटली कर ले रहे हैं, अब बाकी जो भी पार्टनर्स को या फिर सैलरी या बोनस या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको क्या कर रहा है, एक सेपरेटली अकाउंट बना रहा है। वो सेपरेट अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें बना रहा है। तो देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। अब ये जो बैलेंस बीडी है, ये बैलेंस बीडी क्या होगा, ये बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस। करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर लिखेंगे, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो हम लोग इधर लिखेंगे। इसके बाद बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, जो भी पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, इधर बैठाएंगे। इसके अलावा फिर बाकी अगर पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो इधर बैठाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर रहेगा। इसके बाद हम लोग फिर क्या निकालेंगे, इसका लास्ट में बैलेंस करने के बाद इसका क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग का ये कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ज्यादातर हम लोग को अक्सर एग्जाम में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बोलता है बनाने के लिए, और अगर सम में मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा मेथड से बनाना है, तो हम लोग हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, कौन सा मेथड से बनाएंगे, हमेशा हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अगर कुछ सम्स में मेंशन नहीं किया रहा तो, और अगर सम में मेंशन कर दिया है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। अगर फिक्स कैपिटल मेथड बोला बनाने के लिए तो फिर हम लोग 2 अकाउंट करके हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो भी डाउट्स है सर क्लियर होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और रहा बात ये अभी जो हम लोग अभी पीएल अप्रोप्रिएशन किए हैं या फिर पार्टनर्स कैपिटल हम लोग जो फॉर्मेट किए हैं उससे रिलेटेड हम लोग का सम्स रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ये हम लोग का जो सिलेबस से जो रिलेटेड वीडियोस रहेगा वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।